हेलो एवरीवन, ओपन नेट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका रूट क्या, इसका रूट एक अल्फा और एक बीटा हमारे पास गिवन है। तो बोल रहा है कि बताओ इसका सम का वैल्यू कितना होगा, ये अपन को पूछ रहा है। चलो देखते हैं हम लोग इसकी सम के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 375x स्क्वायर माइनस 25x -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसका रूट क्या, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो हम लोग सम ऑफ रूट लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, सम ऑफ रूट इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। पल्ले पड़ा, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, हमारे पास b का वैल्यू ये वाला होगा, कितना -25 और a का वैल्यू हमारे पास a का वैल्यू होगा। क्लियर, हमारे पास यहाँ से बन जाएगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय 375। पल्ले पड़ा। चलो अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। क्लियर, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, हमारे पास ये हो गया हमारे पास c का वैल्यू। पल्ले पड़ा, a हमारे पास है c का वैल्यू, a हमारे पास है b का वैल्यू और ये हमारे पास है a का वैल्यू। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 375। क्लियर, चलो अब हम लोग को इसकी वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल ली। अब हम अपन को जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास लिखा यहाँ पे गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी अल्फा की पावर n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन, जस्ट सेकेंड यहाँ पे समेशन है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे n है। क्लियर, यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे n है। जस्ट सेकेंड लेट मी चेक, यहाँ पे r है, अपन ने यहाँ पे गलती यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे n नहीं r है, यहाँ पे n नहीं r है और यहाँ पे भी n नहीं r है। क्लियर, यहाँ पे r स्टार्ट हुआ है 1 से और यहाँ अल्फा की पावर r है और यहाँ r स्टार्ट हुआ है 1 से और यहाँ पे गया हमारे पास n तक और यहाँ पे बीटा की पावर क्या है n। ये हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन गिवन है। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखो कह क्या रहा है। एक भाई साहब कह रहा है कि जो हमारा सम है ना कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक है, 1 से स्टार्ट करके हमारे पास n तक है। गौर समझना, जो कह रहे हैं उसको गौर समझो। ये समेशन कह रहा हमको कि ये जो समेशन है ना, इसको 1 से जब आप स्टार्ट किए और कहाँ तक गए हैं, n तक गए हैं। और अब उसके बाद फर्दर कह रहा है कि जब हम लोग n का वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। मतलब ये हुआ कि टोटल हमारा 1 से लेके कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। हमारे पास कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। सिमिलरली हमारा ये भी कह रहा है कि कहाँ से गया है, 1 से लेके गया है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक गया है। एक क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन को समझो गौर से। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो देखो और इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस टाइप से, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग r की वैल्यू अलग अलग प्लग करते जाते हैं। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1 प्लग करेंगे तो अल्फा, फिर प्लग करेंगे तो अल्फा, यहाँ पे प्लस बनता जाएगा। जस्ट सेकेंड, ये सारे के सारे हमारे प्लस में ऐड होते चले जाएंगे। तो बनेगा यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, इस टाइप से बढ़ते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। प्लस इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पल्ले पड़ा। अब आपको जीपी का इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम का फॉर्मूला पता होगा। यदि नहीं पता है तो हम उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्लियर, जस्ट सेकेंड, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखो, फॉर इनफाइनाइट जीपी, और इन्फाइनाइट जीपी का कंडीशन हम आपको बताए थे, मोड आर क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो उस केस में एस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, जीपी का फर्स्ट टर्म, और क्या हमारे पास आर क्या है, कॉमन रेशियो। पल्ले पड़ा, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे इन्फिनाइट जीपी और एक यहाँ पे भी इन्फिनाइट जीपी। अब इस जीपी का देखो फर्स्ट टर्म क्या, हमारे पास फर्स्ट टर्म ये हो गया और कॉमन रेशियो क्या है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा। तो इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म बन रहा है, फर्स्ट
टर्म इज इक्वल टू बन रहा है हमारे पास अल्फा, और सी आर कॉमन रेशियो कितना बन रहा है हमारे पास, ए भी अल्फा। इस केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म बन रहा है हमारे पास कितना, फर्स्ट टर्म बन रहा है बीटा, और कॉमन रेशियो सी आर कितना बन रहा है, ए बन रहा है हमारे पास बीटा। पल्ले पड़ा। अब कैसे जाने हम लोग, इसको इसमें डिवाइड करो, टू कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो लो तो वहाँ से हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला में प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारे पास अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा। अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग बनेगा यहाँ पे अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। पल्ले पड़ा। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास बनेगा यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। पल्ले पड़ा। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। पल्ले पड़ा। अब हम लोग ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके, कितना, जस्ट सेकेंड, हाँ 25 डिवाइड बाय कितना 375, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकाल चुके हम लोग -2 डिवाइड बाय 375। लेट मी चेक वंस मोर। तो हाँ, हम लोगों ने सही लिखा, ये हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर। चलो, तो हम लोग दोनों का वैल्यू क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू प्लग कर देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाय 375 -2 इंटू -2 डिवाइड बाय 375, ओके, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 375 माइनस, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। क्लियर। यहाँ पे है हमारे पास माइनस, ये है, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 3 से, यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे एरर किया है, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे। यहाँ से ये दोनों जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बनेगा। पल्ले पड़ा। तब हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लग करेंगे, तो पे बनेगा हमारे पास 375। क्लियर। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 375, और माइनस में होगा प्लस 2 इंटू 2 4 375 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -27 डिवाइड बाय 375। अब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो अपर में बन जाएगा हमारे पास 29 डिवाइड बाय 375, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 375 माइनस 27 डिवाइड बाय 375, ओके। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 29 डिवाइड बाय हमारे पास बनेगा 348। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा हमारे पास 12 टाइम में, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया 1/12। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। क्लियर। कौन सा ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो, बाय बाय।